दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कई एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें एक मेजर कंसर्न ये था कि सर आंसर की हमें बताई जाए, आंसर की हमें दिखाई जाए। ये अलग अलग चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, इवन एसएससी के अंदर भी हमने इस तरह के प्रोटेस्ट देखे थे। इसके बाद बैंकिंग के अंदर भी ये इनिशिएट हम लोगों ने किया था। आपको याद होगा सभी टीचर्स की जो फ्रेटर्निटी थी वो एकजुट हुए थे। हमारा एक ट्विटर कैंपेन था और हमने ये चीज कहा था कि हमें भी जो है वो आंसर की मिलनी चाहिए, जैसे एसएससी और अदर स्टेट्स के एग्जाम में जो होता है। फाइनली सरकार ने एक नोटिस जारी किया और ये नोटिस आपके लिए काफी कुछ जानने के लिए जरूरी है। अगर आप 2026 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्प करने वाले हैं। मेक श्योर करें जो है वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट बैंकिंग इंश्योरेंस का रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर दिया जाता है। देखिए क्या लिखा है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू फिक्स सम ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ बैंकिंग रिक्रूटमेंट फॉर एसबीआई, नेशनल बैंक्स एंड आरआरबी। These changes are huge. They will make your journey to getting a bank job much clearer, less stressful, and more honest. Let's look at the two main changes that will help you succeed. पहला देखिए changes क्या है। रिजल्ट विल नाउ बी अनाउंस इन द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर क्या होता है सर, ये हमें समझाइए। देखिए पहले क्या होता था, इन द पास्ट द रिजल्ट ऑफ स्मॉलर बैंक ऑलवेज केम आउट फर्स्ट। दिस फोर्स्ड यू and other candidate to join the RRB quickly, just so you wouldn't be left without a job. But then result for the better job, National Bank or SBI came out later. Many people quit job, they just started to join bigger bank. This was stressful for candidate, cause problem for the bank. People leaving quickly is called attrition. मतलब होता क्या था, पहले क्या होता था, RRBs के रिजल्ट पहले आते थे। अब देखिए जॉब तो आप एक अनएम्प्लॉयड हैं अभी, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने मेहनत की और आपने नेशनल लेवल पे एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आरआरबी का एग्जाम आपके सामने आ गया। अब जाहिर सी बात है बैंक का एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया, मुझे नहीं पता कि मार्च अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फेवर में होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरी पहली प्रेफरेंस तो ये कि हाँ सर मैं जॉब ज्वाइन कर लूं। अब मैंने जॉब जो है वो जॉब ज्वाइन कर ली। अब होता क्या है, इसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है एसबीआई का या फिर और किसी का, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाली जॉब इससे ज्यादा बेटर है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्विच करने की कोशिश करते हैं, जो है वो पेपर डालते हैं, रिजाइन करते हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। अभी सरकार ने इसको जो है वो क्विक चेंज किया है। क्या किया है, अभी जो पहले होता था कि पहले आरआरबीज का रिजल्ट आता था, फिर नेशनल बैंक रिजल्ट आते थे, फिर एसबीआई के आते थे। अब ये प्रोसेस चेंज हो गई है, पहले एसबीआई का रिजल्ट आएगा, फिर नेशनल बैंक्स के आएंगे और इसके बाद आरआरबीज के आएंगे। सर इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर हमने ऐसा किया तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। पहले क्या होगा, यू गेट टू चूज, यू कैन नाउ वेट फॉर योर रिजल्ट from SBI or National Bank before deciding whether to take an RRB job. You won't have to settle for less. मतलब अभी अगर आपके पास SBI या नेशनल बैंक का जो है वो लेट सपोज मैंने कहा कि ऑफर लेटर आ गया, तो अभी आपके पास थोड़ा सा क्लैरिटी है कि हाँ यार जब ये जॉब्स मेरे पास हैं तो मैं अब ये माइंड सेट कर सकता हूं कि कल को आरआरबीज में मेरा हो भी जाता है तो मुझे क्या करना होगा। ये उल्टे में आप नहीं कर पाते। तो उल्टे में आपने देखा होगा कि आपने आरआरबी ज्वाइन कर लिया और जब एसबीआई का जो है वो रिजल्ट आया तो आपको फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार एसबीआई में ये वाली पोस्ट में लिए जा रहे, ठीक है, तो आप पेपर डालते थे, वो आप पूरा 1 से 1.5 महीने का टाइम निकालते थे, वो स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। आपने फाइनली आरआरबी छोड़ के एसबीआई चले गए, लेकिन वो टाइम पीरियड पेपर डालने का थोड़ा जो है वो स्ट्रेसफुल होता है, उसको यहां पे कम किया गया है। यू कैन बी श्योर दैट इफ यू क्लियर द टॉप एग्जाम यू विल हियर आउट इट फर्स्ट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑफिसर फर्स्ट, क्लर्क सेकंड, विद मतलब विद इन ईच बैंक ग्रुप द रिजल्ट फॉर ऑफिसर पोस्ट लाइक पीओ विल ऑलवेज केम आउट बिफोर क्लरिकल। मतलब ये एक अच्छी चीज हो गई है भाई। मान लीजिए मैं पीओ के लिए फॉर्म भरा मैंने, ठीक है, और मेरा पीओ का वेटिंग है और अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए क्लर्क पहले आ गया। आप समझिए कि एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है, जिसने शायद 6 महीने 1 साल 1.5 साल दिए हैं, उसे फिलहाल जॉब चाहिए होती है, उसे अब पीओ क्लर्क से मतलब नहीं है। अगर पहले क्लरिकल लेवल एग्जाम आ गया तो जाहिर सी बात है भाई वो उसी को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि पीओ के अंदर क्या होगा, उसे बिल्कुल नहीं पता है। तो अभी ये प्रोसेस चेंज हो गई। अभी ऑफिसर लेवल के रिजल्ट जो है वो आपको पहले देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कल को क्लरिकल में आपका होता है नहीं होता या हो जाता है तो आप चूज कर सकते हैं कि यार
यार मैं पीओ में तो ऑलरेडी हूं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रोसेस है, अच्छी व्यवस्था है, जो बैंकर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी हेल्प मिलेगी। सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो काफी अच्छा चेंज है। देखिए क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंसी इज अ की एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड फॉर द एग्जाम्स रन बाय आईबीपीएस। क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मेजर एग्जाम साइकिल आईबीपीएस विल लेट यू log in to see your response sheet, the exact answer you mark on your exam, the official answer key, the list of all correct answer। ये क्यों आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अब आप गेस नहीं लगा पाए। अब आपके पास ये नहीं कि नहीं सर मुझे लगता है कि वहां पे मैंने ये कर दिया, शायद वो सही होगा या ये गलत होगा। अब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। जनरली क्या होता है, जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, है ना, यूपीएमपी के एग्जाम होते हैं, इसमें आंसर शीट आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इतने अटेम्प्ट्स मैंने किए हैं, इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। तो वो क्लैरिटी होती है, वो सेंस ऑफ क्लैरिटी अब आपको आईबीपीएस के अंदर भी देखने को मिलेगी। इससे फायदा क्या होगा कि आपको मालूम है कि हाँ भाई जो आपने आंसर किया है, जो आपने टिक किया है, वो आपको दिख गया, और आपको ये भी पता है कि हाँ भाई जो करेक्ट आंसर्स हैं उनका जो है वो सीक्वेंस क्या होगा। दोनों चीजें आपके फेवर में है। तो पहली चीज गेसिंग नहीं होगी। दूसरा, द डिटेल फीडबैक इज प्राइसलेस, यू कैन सी एग्जैक्टली वेयर यू मेड मिस्टेक एंड इंप्रूव योर वीक एरियाज फॉर द नेक्स्ट टाइम। मतलब सीधे सीधे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद आप एक डिटेल अपने बारे में जान लेते हैं, उतना डेप्थ तो नहीं जाएंगे, लेकिन लगभग आपको एक क्लैरिटी दे दी जाएगी कि आंसर्स क्या हैं, आपने जो है वो किस तरह से क्या मार्क किए हैं, तो आप अपने वीक एरियाज पे और बेटर काम कर पाएंगे। और इससे क्या होगा ना कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मॉक टेस्ट की भूमिका क्या होती है, मॉक टेस्ट आपको इंप्रूव करवाता है। अगर आप बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट की भूमिका समझें तो आपके इंप्रूव करने में आपकी मदद काफी करता है। अब ये सीधा सीधा एग्जाम्स आपके करेंगे। अभी एग्जाम्स के अंदर आपके पास शीट हो जाएगी, आपको अपने आंसर्स पता है, गलत क्या टिक किया है वो आपको पता है, तो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जो है वो हो जाएंगी। तो एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी जो है वो व्यवस्था आईबीपीएस के अंदर की गई है, इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और देखिए मैं वही कहता हूं हमेशा, मैंने कहीं तो किसी का पढ़ा था कि कानून जितने सख्त होते हैं उतना आम जनमानस को फायदा होता है। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे कानून आपके हित में होंगे, क्योंकि ये आपकी ही व्यवस्था को सही करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, 2026 अब बहुत दूर नहीं रह गया है, हमारे पास 2-3 बड़े एग्जाम सभी सामने हैं, और फिर 26 को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि जनवरी के मिड में हमें आईबीपीएस का कैलेंडर मिल जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल अगर मैं आपसे कहूं तो हमारा जो एक हमने लेटेस्ट बैच लॉन्च किया है, ये हमारा OICL AO का बैच चल रहा है, जो कि हमारे AO की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी हमारे पास आती है OICL AO के रिगार्डिंग, तो ये डिटेल बैच आपको OICL AO का मिल रहा है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर जाएंगे तो हमने अभी जस्ट RRB क्लर्क प्री हुआ है, इसके लिए डेडिकेटेड हमने प्रतिष्ठा IBPS RRB क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया है। इस मेंस के बैच के माध्यम से आप अपनी RRB क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन डेडिकेट तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे ESM कैटेगरी के सर लोग हैं, DESM कैटेगरी के सर लोग हैं, जो आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स से 2026 में 27 में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, या जो RRB क्लर्क को जो है वो भर चुके हैं, ठीक उनका अटेम्प्ट हो गया है, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन IBPS RRB क्लर्क मेंस बैच लॉन्च किया है। इस मेंस के बैच के माध्यम से आप डेडिकेट होकर हमारे सभी डिफेंस के सर लोग RRB क्लर्क मेंस की स्टडी यहां से प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आरंभ कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। इस बैच के माध्यम से आप 2026 में चाहे SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, सभी बड़े एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बैच आपका होने वाला है। इसके अलावा PDF बंडल कोर्स आपका चल रहा है, जो कि आपको मिल जाएगा रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन में। रीजनिंग नायक में आपको सारे के सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन, आरंभ फाउंडेशन, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB PO क्लर्क, देन PDF बंडल कोर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलता है बैंक महापैक के अंदर, बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बैचेस लॉन्च होते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो कि 1 साल के लिए आप 1599 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कहां से अवेल करेंगे, या तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप जैसे यहां पे गए
ये अर्पित सर रीजनिंग, ठीक है। इस पे आप मान लीजिए वीडियो सेक्शन पे या फिर लाइव सेक्शन में गए, किसी भी वीडियो पे आप क्लिक करिए। मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करते ही जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारे बैचेस की, आपको बैंक महानायक आपने क्लिक किया, आपको बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको प्रतिष्ठा IBPS RRB क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा। इसके बगल में अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन RRB जो है वो क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको OICL AO का बैच मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको आरंभ जो है वो बैंकिंग फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको ECGC PO का भी हमने बैच लॉन्च किया है, वो आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको जो है वो अधिकारी बाबू RRB PO मेंस का भी बैच मिल जाएगा। तो सारे बैचेस का सॉल्यूशन वन स्टॉप वे में आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है अपनी बात वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।